बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। वह अपने बल और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वो असुरों का राजा था जो अपनी क्रूरता और शक्ति की प्यास के लिए कुख्यात थे। उसकी सेना भी उतनी ही भयंकर और निर्दयी थी। कठोर तपस्या के माध्यम से महिषासुर ने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और लगभग अमृता का वरदान प्राप्त किया था। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि ब्रह्मा को उसे वरदान देना पड़ा। कोई भी देवता, मनुष्य या जानवर उसे हरा नहीं सकता था। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया। इस वरदान से शक्तिशाली होकर महिषासुर ने तीनों लोकों में कहर बरपाया। उसने हर जगह विनाश और आतंक फैलाया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को उनके निवास से खदेड़ दिया। देवता उसके सामने असहाय हो गए। उसने मनुष्यों को पीड़ा दी, दुख और अन्याय फैलाया। उसकी क्रूरता से कोई भी सुरक्षित नहीं था। सभी प्राणियों के दिलों में भय समा गया। हर कोई उसकी शक्ति और क्रूरता से डरने लगा। ब्रह्मांड पतन के कगार पर था। हर जगह अराजकता और विनाश का माहौल था। देवता महिषासुर के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए बेताब होकर मदद के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। वे जानते थे कि केवल त्रिमूर्ति ही इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। उन्होंने अपनी दुर्दशा बताई, राक्षस की अजेयता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए आसन्न खतरे पर जोर दिया। देवताओं ने त्रिमूर्ति को महिषासुर की शक्ति और उसके द्वारा फैलाए गए आतंक के बारे में बताया। त्रिमूर्ति बहुत चिंतित हुए और उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वे जानते थे कि महिषासुर को हराने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होगी। महिषासुर को हराने के लिए उन्होंने महसूस किया कि एक अनोखी शक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को मिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जाओं को मिलाकर एक दीप्तिमान शक्तिशाली देवी का निर्माण किया। यह देवी महिषासुर का सामना करने के लिए बनाई गई थी। त्रिमूर्ति की सामूहिक शक्ति से जन्मी इस देवी का नाम दुर्गा रखा गया। देवी दुर्गा को महिषासुर का अंत करने के लिए भेजा गया। त्रिमूर्ति की संयुक्त ऊर्जाओं से एक अंधाधुंध प्रकाश फूटा, जिससे आकाश जगमगा उठा। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि उसकी चमक से समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो उठा और हर दिशा में दिव्यता का संचार होने लगा। इस अलौकिक चमक से दुर्गा का उदय हुआ, जो दिव्य स्त्री शक्ति का अवतार थीं। वह एक अद्वितीय शक्ति का प्रतीक थीं, जिनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था, बुराई का नाश और धर्म की स्थापना। वह दिव्य थीं, स्वर्ण आभूषणों और एक दिव्य आभा से सुशोभित थीं। उनके आभूषण केवल सजावट नहीं थे, बल्कि हर एक में एक विशेष शक्ति निहित थी, जो उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाती थी। प्रत्येक देवता ने उसके निर्माण में योगदान दिया, उसे अद्वितीय हथियार और आभूषण प्रदान किए। ये हथियार और आभूषण केवल प्रतीकात्मक नहीं थे, बल्कि उनमें अद्वितीय शक्तियां समाहित थीं, जो दुर्गा को अजेय बनाती थीं। विष्णु से उसे सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ, जो शुद्ध ऊर्जा का एक घूमता हुआ चक्र है। यह चक्र दुर्गा को हर दिशा में बुराई का नाश करने की शक्ति प्रदान करता था। शिव से उसे त्रिशूल प्राप्त हुआ, एक 3 नुकीला त्रिशूल जो सृजन, संरक्षण और विनाश के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह त्रिशूल दुर्गा को हर प्रकार की बुराई से लड़ने की शक्ति देता था। ब्रह्मा निर्माता ने उन्हें कमल का फूल भेंट किया, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। यह कमल दुर्गा को शांति और संतुलन की शक्ति प्रदान करता था। अन्य देवताओं ने उसे दिव्य हथियारों और रत्नों से नवाजा, जिनमें से प्रत्येक उसकी शक्ति के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी उपहार दुर्गा को एक अजेय योद्धा देवी के रूप में स्थापित करते थे। दुर्गा पूरी तरह से निर्मित और सशस्त्र एक शानदार शेर पर सवार हुई, जो उसका वफादार साथी और वाहन था। यह शेर उसकी शक्ति और साहस का प्रतीक था, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। उसके रुख ने अटूट शक्ति का संचार किया और उसके चेहरे पर एक योद्धा देवी का शांत आत्मविश्वास था, जो किसी भी बुराई का सामना करने के लिए तैयार थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही बुराई के दिलों में भय उत्पन्न हो जाता था। देवता उसकी विस्मयकारी उपस्थिति को देखकर आशा से भर गए और जान गए कि अब समय बदलने वाला है। दुर्गा के आगमन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अब बुराई का अंत निश्चित है और धर्म की विजय अवश्यंभावी है। दुर्गा का रूप उनके उद्देश्य जितना ही भव्य था, वह अपने दिव्य सौंदर्य और शक्ति के साथ सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वह शक्ति और अनुग्रह की प्रतिमूर्ति थी,
जिनकी उपस्थिति मात्र से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे, जो देवताओं द्वारा भेंट किए गए हथियारों से सुशोभित थीं। ये हथियार केवल अस्त्र नहीं थे, बल्कि उनकी दिव्यता के प्रतीक थे। प्रत्येक हथियार का एक विशिष्ट महत्व था, जो उसकी दिव्य शक्ति के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता था। ये हथियार उनके अद्वितीय गुणों और क्षमताओं को दर्शाते थे, जो उसकी दिव्य शक्ति के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता था और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उसकी भूमिका को उजागर करता था। हर हथियार में एक गहरा अर्थ छिपा था और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उसकी भूमिका को उजागर करता था। वह हर जीव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अपने 10 हाथों में उसने धारण किया था। हर हथियार एक विशेष उद्देश्य के लिए था। अज्ञानता को नष्ट करने के लिए त्रिशूल, जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता था। आसक्ति को तोड़ने के लिए सुदर्शन चक्र, जो मोह माया के बंधनों को काटता था। आत्मा को जगाने के लिए शंख, जिसकी ध्वनि से चेतना का जागरण होता था। बुराई को मारने के लिए धनुष और बाण, जो अधर्म का नाश करते थे। धार्मिकता को बनाए रखने के लिए तलवार, जो सत्य और न्याय की रक्षा करती थी। प्रतीक के लिए कमल का फूल पवित्रता और ज्ञान, जो शुद्धता और विवेक का प्रतीक था। नकारात्मकता को कुचलने के लिए गदा, जो सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती थी। अजेय शक्ति के लिए वज्र, जो अडिग और अजेय शक्ति का प्रतीक था। और नकारात्मकता को पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए फंदा, जो बुराई को जकड़कर उसे नियंत्रित करता था। उसका वाहन शेर, शक्ति, साहस और पशुवृत्ति पर नियंत्रण का प्रतीक था। शेर की सवारी करते हुए वह अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करती थी। साथ में दुर्गा और उनका शेर शक्ति और अनुग्रह के सही संतुलन का प्रतिनिधित्व करते थे, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। दुर्गा का यह रूप हमें सिखाता है कि साहस और धैर्य के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। दुर्गा की विजय हमें यह विश्वास दिलाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। भाग 4, टाइटन्स का संघर्ष। युद्ध शुरू होता है। महिषासुर तक एक शक्तिशाली देवी द्वारा उसके शासन को चुनौती देने की खबर पहुंची। क्रोधित होकर उसने दुर्गा को कुचलने के लिए अपनी राक्षसों की विशाल सेना भेज दी। पृथ्वी कांप उठी क्योंकि उसकी सेना देवी की ओर बढ़ी। उनकी दहाड़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। युद्ध की शुरुआत एक अघोषित संघर्ष के साथ हुई। दुर्गा अपने उग्र शेर पर सवार होकर राक्षसों की भीड़ से जा भिड़ी। उसके शेर ने उस्तरे जैसे तेज पंजों से वार किया, दुश्मन के रैंकों को चीर डाला। प्रत्येक हथियार से दुर्गा ने राक्षस सेना को नष्ट कर दिया। सुदर्शन चक्र घातक सटीकता के साथ घूमता रहा, राक्षसों का सिर कलम करता रहा। उसके धनुष ने शुद्ध ऊर्जा के तीर चलाए, उन्हें तुरंत भस्म कर दिया। यह युद्ध 9 दिन और रात तक चला, अच्छाई और बुराई के बीच एक अथक संघर्ष। भाग 5, दुर्गा की अटूट भावना, अंधेरे के साये में साहस। राक्षस सेना की क्रूरता के बावजूद दुर्गा निडर रहीं। उनकी आत्मा कभी नहीं डगमगाई। वह 1000 सूर्यों की ताकत से लड़ी। उसका हर वार धार्मिक रोष और दृढ़ संकल्प से भर गया। महिषासुर ने अपनी सेना को नष्ट होते देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने देवी को कम आंका है। उसने खुद दुर्गा का सामना करने का फैसला किया। अपने सबसे शक्तिशाली रूप एक विशाल भैंस राक्षस में बदल गया। उसके हर कदम पर पृथ्वी हिल गई क्योंकि वह दुर्गा की ओर बढ़ा। उसके क्रोध की गर्जना से पहाड़ टूटने लगे। हालांकि दुर्गा दृढ़ रहीं, उनकी निगाहें अटूट थीं, उनका संकल्प